दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। पतित पवन हेतु तब अवतार। मुसमा पतित प्रभु ना पाई विचार। पतित पवन हेतु तब अवतार। मुसमा पतित प्रभु ना पाई विचार। दया करो हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपा बल का ना करो हमी बड़ु दुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपा बल का ना करो हमी बड़ु दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तबा कृपा बल्ले पाई चैतन्यानीता। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तमदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। तो आज का जो चैतन्य चरितामृत है किसी में परपोर नहीं है, तो आज हो सकता कई श्लोक हम ले ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आइए क्या बोलते हैं उसको, पहले कर लेते हैं। मंगलाचरण देखिए खलास। विजय माता प्रभु इज गॉन। ओम नमो नो यार, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मृतमये नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदा पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका समन्वित नामने, नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने, गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश तारिणे। जय शिल प्रभुपाद। तो आप लोग अपने दर्शन दीजिए ताकि हमको पता चले कि हम किस किस के दर्शन करने के लायक हैं। अपने वीडियो ऑन कीजिए। जूम में यही फ़ायदा है कि हम सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, और कम से कम मैं तो 25 वीडियोज़ अपनी स्क्रीन में देख सकता हूँ। तो आप सब लोग अपने आप को प्रकट कीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या दुखहारी। भय प्रकट कृपाला। और जितने मित्र प्रभु देखिए कहाँ से हैं, उड़ीसा। आपका स्वागत है।
कोई कानपुर से है, कोई नेपाल से है। ओके मत। हरे कृष्णा। और सुमी माता जी वीडियो ऑन करिए, क्योंकि जब तक आप लोग दर्शन नहीं देंगे हम कथा किसको सुनाएंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। कहाँ है सुमी माता जी? हरे कृष्णा। ठीक है, माता जी नहीं होंगे, आके शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 12। महाविष्णु जगत्कृता मायया सृजति अद्धः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। महाविष्णु जगत्कृता मायया सृजति अद्यः तस्य अवतारा एवायम् अद्वैताचार्यम् ईश्वरः। एक बार और। महाविष्णु जगत्कृता मायया सृजति अद्धः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। Synonym. Mahavishnu, the resting place of the efficient cause, Jagat Krita, the creator of the cosmic world, Mayaya, by the illusory energy, Yaha, who, Srijati, creates, Addaha, that universe, Tasya, his, Avataraha, incarnation, Eva, certainly, I am this, Advaita Acharya, Ishvaraha, the Supreme Lord, the resting place of the material cause. Translation by Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. सुनो तात कथा मन लाई है। आपका मन कथा में लगना चाहिए। Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the action of Maya. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब अपना नमन करेंगे अद्वैत आचार्य को, जो और कोई नहीं बल्कि महाविष्णु हैं, और माया के द्वारा, अंतरंगी माया के द्वारा, योग माया के द्वारा ये जो है अनेकानेक यूनिवर्सेस उनके सांस से निकलते हैं और उनके शरीर से निकलते हैं। लेकिन मजेदार बात है, ये जब इनके शरीर से निकलते हैं तो कम से कम वो 1000 साल तक वो पानी में तैरते रहते हैं, बुलबुले तैरते रहते हैं। एक जब उनके श्वासों से निकलते हैं, जो यूनिवर्स से निकलते हैं, जो मह तत्व है, जो प्रकृति है, वो पानी में फ्लोट करती है। कितने? 1000 साल तक। और उसके बाद उनके अंदर जब गर्भदाक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं तब उनमें हलचल होती है, तब उसमें यूनिवर्स बनते हैं। तब वही जो है, शायद आगे हम पढ़ने को मिलेगा, तब वही जो है गर्भदाक्षाय विष्णु अपने पेट से कमल के नाम लेकर उसमें 14 भुवन बनाते हैं और उसमें ब्रह्मा पैदा होते हैं, जीव जंतु पैदा होते हैं, पशु पक्षी, जलचर, थलचर सब पैदा होते हैं। तो क्या है कि ये अद्वैत आचार्य स्वयं ही महाविष्णु का स्वरूप है। आगे और कहा गया है कि कभी कभी अद्वैत आचार्य को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। ब्रह्मा जी तो अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु हैं, और वो उनके लिए ही क्रिएट्स, क्या क्रिएट? कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। किसके द्वारा? अंतरंग माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। देखिए, हमें जो भी काम करना होता है हमें शक्ति चाहिए। 3 प्रकार की शक्तियां मानी गई हैं, 3 प्रकार की।
ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, द्रव्य शक्ति। जब तक ये तीनों शक्तियां हमारे पास नहीं होंगी हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। ज्ञान शक्ति मदर सरस्वती, द्रव्य शक्ति लक्ष्मी, कार्य शक्ति दुर्गा देवी। तो जब तक ये तीनों नहीं होंगी हम किसी भी कार्य को करने में हमेशा असफल रहेंगे। लेकिन आप यहां महाविष्णु को बात देखिए, इनको इन तीन शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी माया के द्वारा बिना इन शक्तियों के ही इन्होंने इस विश्वों की रचना कर डाली। माना आपको रसगुल्ले खाने हो तो तीनों शक्ति की बात में करते हैं। देखिए मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, उसका सिर्फ रस लेना चाहिए रसगुल्लों का। माना आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ज्ञान शक्ति होनी चाहिए कि हम रसगुल्ले बनाएंगे कैसे। तो ज्ञान शक्ति चाहिए, सरस्वती की कृपा चाहिए। अब उसके बाद घर में तो चीजें होती नहीं है, इन चीजों को बाजार से लेना पड़ता है। तो बाजार में लेने के लिए हमको द्रव्य शक्ति चाहिए, तो महालक्ष्मी की कृपा चाहिए। अगर तुम्हारे पास द्रव्य शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, अगर कार्य शक्ति नहीं है, चल ही नहीं पा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, हाथ उठ ही नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? वो कार्य सफल नहीं होगा। तो जब तक तीनों शक्तियां नहीं मिलेंगी तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। चाहे झगड़ा हो, उसके लिए ज्ञान शक्ति ये कि किसको कैसी गाली देनी है। द्रव्य शक्ति भी चाहिए, क्यों? कि अगर झगड़ा हो जाए भागने के लिए, स्कूटर पकड़ने के लिए पैसे चाहिए। और कर्म शक्ति चाहिए, मुंह चलाना है, हाथ चलाना है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए इन तीन शक्तियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां महाविष्णु बिना इन शक्तियों के ये चीज सब जो है प्रोड्यूस करते हैं। और कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो कौन है? अद्वैत आचार्य। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि भगवान को सूक्ष्म रूप क्यों लेना पड़ता है, भगवान अपने रूप में क्यों नहीं आते? तो आपने अर्जुन की कथा सुनी, जब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाया, बोला ये प्रभु ये बंद करो, ये मेरे से नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि भगवान इतने महान हैं कि हमको जो है फेंट आ जाएगा। भगवान अपने स्वरूप में क्यों नहीं आएंगे? लेकिन अगर कभी वो सूक्ष्म शरीर में आ गए, सूक्ष्म रूप में आ गए, तृण के रूप में आ गए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए भगवान अपने प्रारूपों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, आपने सुना होगा तदेक आत्म रूप में, आवेश रूप में भगवान आते रहते हैं ताकि हम उनको समझ सकें। नहीं तुम कैसे समझ पाएंगे? तो क्योंकि यहां महाविष्णु को आप और हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य को हम समझ सकते हैं। अब अद्वैत आचार्य ने क्या उन्होंने भाई रचना की, क्या क्रिएट किया? उन्होंने प्रभु को इस धरती पर बुलाया, गंगा जल में तुलसी दल अर्पण किया, गंगा पानी अर्पण किया, और तब जाके उन्होंने वो कार्य किया, वो क्रिएशन किया जो लोगों के लिए जो था असहाय था, असंभव था। भगवान को ऐसे नहीं बुलाया जा सकता है? उनके शुद्ध भक्ति उनको बुला सकते हैं। तो इस प्रकार महाविष्णु को नमन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आगे देखते हैं टेक्स्ट 13। अद्वैतम हरि अद्वैतम हरिना द्वैतात् आचार्यम भक्ति समसनात् भक्तावताराम ईशां तम अद्वैताचार्यम आश्रये। Advaitam, known as Advaita, Harina, with the Lord Hari, Advaita from being non-different, Acharyam, known as Acharya, Bhakti Samsrinath, from the propagation of devotional service to Sri Krishna, Bhakta Avataram, the incarnation as a devotee, Isham, to the Supreme Lord, Tam, to him, Advaita Acharyam, to Advaita Acharya, Ashraye, I surrender. Translation: because he is non-different from Hari, the Supreme Lord. He is called Advaita, and because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation
of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. जो भगवान की शरण लेगा, हो सकता है उसका उद्धार हो सकता है, जरूर नहीं है, लेकिन जो भगवान के भक्तों की शरण लेगा उसका उद्धार होना निश्चित है। भगवान के भक्तों का, भगवान का क्या मालूम भगवान ने कितनी कितनी शर्तें रखी हो, हम उस शर्त को पूरा कार्रवाई ना कर पाए। मन मना हो मत भक्त हो मत ध्याजे माम नमस्कुरु, हम कर सकते नहीं कर सकते, हो सकता ना करें, या सर्वधर्मान पर हो सकता ना कर सके किसी वजह से, लेकिन किसी भक्त के संग में जाएंगे, उसके पैर पकड़ेंगे ना, तो भगवान से बोल रहे सर ठीक है यार। वो कैसे? जब उस भक्त को उठा रहेंगे ना, हमने उसके पैर पकड़ करके हम भी सामने जाएंगे। जैसे बहुत सुंदर कथा है गजेंद्र मोक्ष की। जब गराहा और गजेंद्र में जब युद्ध चला, तो युद्ध सिर्फ 1000 साल तक चला। 1000 साल तक हार किसी ने नहीं मानी, न ग्रहा ने हार मानी, न गज ने हार मानी, लेकिन गज को एहसास हुआ कि हो सकता है अगर कुछ देर और चले तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन वो पिछले जन्म में राजा इंद्रधुम्न थे, उनको याद आया, उन्होंने भगवान को पुकारा, और जब भगवान को पुकारा, भगवान हरे गरुड़ासन होके आए, लेकिन पता चला पहली बार भगवान को, अरे गरुड़ तो बहुत तेज चलता है यार, बहुत धीरे चल रहा, जितनी इमरजेंसी है बहुत धीरे चल रहा, तो भगवान ने गरुड़ को छोड़ा और गरुड़ से पहले पहुंच गया। गज को देखा, गज ने नतमस्तक किया और भगवान ने गज को छोड़कर पहले ग्रह का उद्धार किया। ये लो जी, बुलाया किसने? गज ने बुलाया। उद्धार किसका हुआ? ग्रह का उद्धार हुआ। ये क्या बात है भाई? बुलाए कौन भाई? दूध मंगाए कौन, मलाई खाई कोई और। तो लोगों ने इस पे बड़ी चर्चा की, ये गलत है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को पहले गजेंद्र को उभारना चाहिए था। तो कोई कहते अरे यार क्या करें, जो भक्त के पैर पकड़ेंगे ना पहले उसका उद्धार होता है, भक्त का तो हो ही जाएगा कैसे करके। ये बड़ी अजीब चीज। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोसावी कहते हैं मैं अद्वैत आचार्य की शरण लूंगा, क्योंकि भक्त बड़े दयावान होते हैं। भक्त से भगवान तो दयावान है, लेकिन भक्त भगवान से ज्यादा दयावान है। बड़ी अजीब बात है। प्रभुपाद ने कहा ना कि तुम थोड़ा सा कार्य करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं लेके जाऊंगा। विश्वास रख के प्रभुपाद लेके जाएंगे हैं। तो वो क्या है कि अद्वैत आचार्य ने डिवोशनल सर्विस को जो है ही प्रोपगेट द कल्ट ऑफ डिवोशन, उन्होंने बताया लोगों को। और फिर जब लोगों ने नहीं माना तो भगवान उनके वचन को पूरा करने के लिए आए और वो रूप लिया, भक्तों का रूप लिया कि इस प्रकार भक्ति की जाती है। अहेतु की अप्रतिहता, जिसमें 652, जिसमें कोई चाह न हो, कोई राग न हो, कोई द्वेष न हो, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। निर्मम तो बनना पड़ेगा, निरहंकार तो बनना पड़ेगा, भगवान को ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। काम क्रोध लोभ मद मान न मोहा ताके हृदय वसे रघुराया। जिसके हृदय में मान न हो, क्रोध न हो, द्वेष न हो, घृणा ना हो, उसके हृदय में भगवान बसते हैं। एक बार हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं बाहर आपको कहां कहां ढूंढता फिरूं, आप मेरे हृदय में आगे बैठ जाओ ताकि मैं आंख बंद करके आपकी मैं पूजा करूं। तो भगवान का ठीक है, तो भक्त हनुमान आपको कौन सा रूप चाहिए? तो देखो सबको जो है बाल्य रूप अच्छा लगता है,
चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चैतन्य का हो। तो प्रभु राम समझ रहे थे कि हनुमान बाल रूप को मांगेंगे। तो हनुमान ने कहा, हे प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो आप मेरे हृदय में धनुष बाण लेकर के आए। बोले क्यों? बोले मेरे हृदय में इतने पाप हैं, उनको पाप कर भगाने के लिए धनुष बाण से कम कुछ नहीं चलेगा, धनुष बाण चाहिए। और हम कहते हैं अरे मेरा हृदय तो साफ है, मेरा हृदय साफ है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। कहते ना मन है चंगा तो कटौती में गंगा। हम समझते हैं हमारा मन साफ है, खैर तुम्हारा नहीं है बात दूसरी है, लेकिन मेरा मन तो साफ है। और ये हनुमान जी क्या करें? नहीं, तीर और बाण के साथ आइए, क्योंकि आपको जो मेरे अनर्थ हैं उनको भगाना होगा। और एक बार भगाने से नहीं, ये बार बार आएंगे। तो आप कृपा करके वहां तैयार रहिए कि जैसे कोई आए उनको मारो, है कि नहीं? और हम कहते हैं बस प्रभु इसके बाद तो सीधा बैकुंठ में मिलेंगे। बड़ी मसाल बात है ना कि बैकुंठ में मिलेंगे। अरे बाप रे बाप, ओनली 5 minutes, आई विल नॉट टेक 14। चलो ले लेते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताभ्यां नमामि भक्त शक्तिगं। I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is non-different from his feature as a devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee and devotional service। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब कहते हैं कि मैं ओबेसेंसेस करता हूं, किसको? कृष्ण को, उनके डिवोटी को, या उनकी भक्ति को, या उनके प्योर डिवोटीज को, या डिवोशनल एनर्जी को भी। जैसे आज हमारे मूड हुआ कि चलो आज चांटिंग करते हैं, ये एनर्जी हमारी, हमने चांटिंग शुरू नहीं की है, चांटिंग किया नहीं, ये एनर्जी है। देखिए 5 बजे हैं, अरे 6:30 बजे क्लास है, तो जो 5 और 6:30 का जो टाइम है वो हमारी एनर्जी है कि मैंने भागवत में जाना है। तो मैं बल उस एनर्जी को भी नमन करता हूं। भगवान से सारी जो चीजें जुड़ी हैं, जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं, सब नमन के काबिल हैं। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयत समर्चनम। कोई भी चीज जो भगवान से जुड़ी हो वो पूजा के काबिल है। इसलिए क्योंकि सारे जीव भगवान से आते हैं, इसलिए सारे के सारे जीव जो हैं वो पूजा के काबिल हैं। भगवान की अनोखी रचना है। जितनी भी जीव आप देखते हैं, अनोखी रचना भगवान की, उनको नमन करें और तब जाके हमारी भक्ति बढ़ेगी। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपद, तब आनंद आएगा। सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, चिंतन करने का, और मेडिटेशन हो गया, चिंतन करने का, तब आएगा मजा, नहीं तो ज़्यादा मजा नहीं आता। तो मैं अपनी वाणी यहीं तक समाप्त करता हूँ। आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े, मुझे भगवान की स्मृति का मौका दिया, भगवान के बारे में बोलने का कुछ शब्द मैंने प्रयोग किए। अपने गुरुजनों को और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।